बेहतर और विकसित बेतिया के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी। महापौर गरिमा वार्ड 21 से 28 तक विभिन्न स्थानों पर लगे सहयोग शिविर, सैकड़ों नागरिकों ने दर्ज कराई समस्याएं और शिकायतें। बेतिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 से 28 तक मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर सहयोग शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में सैकड़ों महिला पुरुष नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव दर्ज कराए। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने विभिन्न शिविरों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान कराने और आम लोगों को नगर निगम की सेवाओं से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को निगम प्रशासन तक पहुंचाने और उनके समाधान की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में ये शिविर उपयोगी एवं सशक्त माध्यम साबित हो रहे हैं। वार्ड 21 में राम जानकी मंदिर, पीपल चौक और बगही, वार्ड 22 में बंगाली कॉलोनी, बरवत स्थित शंभू होटल एवं दुर्गा मंडप के समीप, वार्ड 23 में रेड क्रॉस भवन, वार्ड 24 में विपिन हाई स्कूल, वार्ड 25 में स्टेशन चौक पोखरा, वार्ड 26 में गंडक स्कूल, वार्ड 26 में गंडक स्कूल, वार्ड 27 में रामरूप गोस्वामी महाविद्यालय तथा वार्ड 28 में दुर्गा मंडप तेल डिपो में शिविर लगाए गए। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि बेहतर और विकसित बेतिया का निर्माण केवल निगम प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर प्रशासन और जनता के बीच संवाद की दूरी कम करने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित होने से लोगों को छोटी छोटी नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं स्थानीय स्तर पर नागरिकों की जरूरतों और समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी मिलने से विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी और निगम प्रशासन की जवाबदेही भी बढ़ेगी। बेतिया से अरुण कुमार की रिपोर्ट। आप सभी को इसका लाभ लेना चाहिए कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाम जुड़वाए। बिजली से संबंधित जिसकी भी समस्या है, जिसको भी लगता है कि मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे एक काउंटर लगा हुआ है, वो अपनी समस्या को बताएं कि अगर उनकी रीडिंग गलत आ रही है, लगातार कई महीनों से गलत आ रही है, तुरंत उसका निदान वहाँ पे होगा काउंटर से। बिजली विभाग से संबंधित वहाँ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसी तरीके से बिजली के बिल को कम करने के लिए, यानी किसी भी आप सबों का ज्यादा पैसा नहीं लगे बिजली बिल में, पीएम सूर्य योजना है, मुफ्त घर बिजली योजना दी जा रही है। उस स्कीम के बारे में समझिए, ज्यादा लोग आप उस स्कीम के बारे में समझिए कि पीएम सूर्य घर योजना क्या है। ये बहुत ही लाभकारी योजना है, जिसमें आपको एक पैसा नहीं लगेगा, आपका पैसा आपका नहीं लगेगा। इसमें जो आपके ऊपर, आपके छतों के ऊपर या घर के ऊपर कहीं पे भी तो उसका सोलर पैनल लगाया जाएगा। किस तरीके से उस पैनल को लगाया जाएगा, उससे कैसे बिजली पैदा होगी, उसी बिजली से आप अपने घर की बिजली को जला सकते हैं, उसमें एक पैसा आपका नहीं लगता। इस योजना के बारे में जानकारी कहाँ देंगे, मैं उनको माइक पे देती हूँ कि आप सब इस चीज के बारे में बताएं। अगर ये सहयोग शिविर लगाने का मकसद यही है कि एक ही जगह पे सभी काउंटर उपलब्ध है, जहाँ जिसकी समस्या हो समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन आप जानकारी ही नहीं दीजिएगा तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी। मैं चाहूंगी कि यहाँ जितने लोग हैं वो पीएम सूर्य योजना, जो मुफ्त बिजली योजना दी जा रही है, उसके बारे में जानकारी